Welcome student, welcome to the CBSE topper classes. Now we have to start unit first electrostatic. So first we start Coulomb's law. तो यहाँ पर कुलाम्स ने दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर एक लॉ दिया है। तो कुलाम्स के अनुसार दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो लेट अस स्टार्ट Coulomb's law. The attractive or repulsive force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Means दो चार्जेस के बीच लगने वाला एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेयर K इज ए कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पर ये हमारा Coulomb's लॉ है. यहाँ पर हम देखते हैं जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं वे अपोजिट वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल यदि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है और यदि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स इंक्रीज हो जाता है. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो ये हमारा यहाँ पर Coulomb's लॉ का फार्मूला है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फ्रॉम अबाउ रिलेशन वी ऑब्जर्व दैट इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो अगर हम डिस्टेंस चार्जेस के बीच डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 टाइम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 रह जाता है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से. इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन देम द फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मीन्स अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है. तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. R इक्वल टू 2 मीन्स दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो R स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है और यदि ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं मीन्स R इक्वल टू 4 लेते हैं तो R स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं R स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो रही है मीन्स फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखते हैं दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 4 यूनिट है तो R स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा. अगर ये डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं मीन्स R इक्वल टू 8 लेते हैं तो R स्क्वायर 64 हो जाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं R स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो गई है मीन्स फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं R इक्वल टू 5 तो यहाँ पर R स्क्वायर 25 हो जाएगा. अगर ये डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं दोनों चार्जेस के बीच मीन्स R इक्वल टू 10 लेते हैं तो R स्क्वायर इक्वल टू 100. तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ भी R स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो रही है मीन्स फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L और Q इक्वल टू लैम्डा L where L is the length of the conductor. Next, surface charge density denoted by sigma. So sigma equal to Q upon A or Q equal to sigma A where A is the area of the conductor like sphere, cylinder or any plane sheet. Next is volume charge density denoted by rho. Rho equal to Q upon V or Q equal to rho V where V is the volume of the conductor like sphere or cylinder. So these are very important formula for board examination. तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लगभग सभी डेरिवेशंस में इनका यूज किया जाना है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज.
The additional property of electrons and protons which give rise to the electric force between them is called electric charge. मीन्स ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ावा देती है। यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ए प्रोटॉन पजेस द चार्ज पॉजिटिव ई वाइल एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई। तो यहाँ पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम चार्ज पजेस करते हैं बट इनका नेचर अपोजिट होता है। वेयर ई इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो प्रोटॉन के लिए ई इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन के लिए ई इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो लेट अस सी नेक्स्ट। Next is properties of charge. Number 1, like charges repel each other. For example, a positive charge repels a positive charge and a negative charge repels a negative charge, while unlike charges attract each other. For example, a positive charge attracts negative charge and a negative charge attracts positive charge. Next, it is a scalar quantity. मीन्स चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2q + 3q = 5q। नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मीन्स चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मीन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चार्ज को इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू 1.6 इंटू 19 कूलम और 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 इंटू 1.6 इंटू -19 कूलम। तो इस टाइप से हम चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल मानते हैं तो चार्ज क्वांटाइज होता है। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स हम किसी भी सिस्टम के चार्ज को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर बी चेंज्ड। सो लेट अस सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड अराउंड ए चार्ज in which another charge experiences the electrostatic force is called electric field. Means किसी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit positive charge placed at that point. मीन्स कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अपने ऊपर महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, वही फोर्स उस पॉइंट पर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। दैट इज E = F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = F/Q0। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होते हैं। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड होती है। तो ये यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारी फील्ड लाइन है जो कि पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड है। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का यूज किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है वे हमेशा आउटसाइड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। इफ द सोर्स इज नेगेटिव, और यदि सोर्स नेगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड होती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो
तो यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है वे नेगेटिव चार्ज पर एंड हो सकती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कोई भी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।